अब पढ़ेंगे हम सेक्शन 40 अपराध। और सेक्शन 40 को पढ़ने से पहले हमें सेक्शन 41 और 42 डिस्कस करनी पड़ेगी एक बार पहले, और साथ में सेक्शन 6, ताकि आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ जाओ, राइट। और एक चीज़ और बताऊँ आपसे, मैं बहुत सारी बुकें मिलेंगी आपको, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलने का, इसलिए बहुत डिटेल में आपको पढ़नी है। सेक्शन 40 में क्योंकि स्थानीय विधि और विशेष विधि का जिक्र किया गया, तो स्थानीय विधि और विशेष विधि को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। सेक्शन 40 को पढ़ने से पहले क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, तो एक तो होते हैं हमारे जनरल लॉ, एक होते हैं लोकल लॉ, एक होते हैं स्पेशल लॉ, विशिष्ट विधि जिसको बोलते हैं, और एक होते हैं पर्सनल लॉ। जनरल लॉ में तो जो हमारे संसद ने बनाए और पूरे देश पर इक्वली अप्लाई होते हैं, जैसे इंडियन पिनल कोड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हुआ, है ना, और इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ, ये सब आ जाएंगे। फिर लोकल लॉ में आ जाएगी जो पर्टिकुलर टेरिटरी में अप्लाई होते हैं, है ना, जो पर्टिकुलर टेरिटरी में अप्लाई होंगे, जैसे कि एम कोका, यूपी कोका, ये केवल यूपी में अप्लाई होगा, यूपी जेडए, है ना। ये क्या है कि ये केवल और केवल किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही लागू होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो एक्ट होते हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ की सिंचाई के नियम अलग होंगे ना, और जो प्लेन है जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन जो सिंचाई से संबंधित होंगे वे अलग होंगे। इसलिए अलग अलग एरिया के अलग अलग होते हैं, ये अलग अलग टेरिटरी पे ही अप्लाई होते हैं। यूपी वाला आप उत्तराखंड में नहीं अप्लाई कर सकते, उत्तराखंड वाला आप यूपी में अप्लाई नहीं कर सकते, बात समझे ना। फिर आता है आपका स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ में, स्पेशल लॉ का मतलब है जो किसी पर्टिकुलर विषय से संबंधित हो, जैसे एनडीपीएस एक्ट हुआ आपका, एनडीपीएस एक्ट है ना, पोस्को एक्ट हुआ, रेलवे एक्ट हुआ आपका फूड एडल्ट्रेशन एक्ट हुआ, आपका मेडिसिन एडल्ट्रेशन एक्ट हुआ आपका। ये कैसे एक्ट है? ये स्पेशल एक्ट है। इसके अलावा आपका SC ST एक्ट हुआ, SC और ST एक्ट, ये कैसे एक्ट है? ये स्पेशल एक्ट है। एनडीपीएस एक्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित है ना। पोस्को एक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित है। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट खाने पीने की चीजों में मिलावट करना केवल उससे संबंधित है, अप्लाई पूरे भारत पर ही होगा। SC ST एक्ट स्पेशल एक्ट है, अप्लाई पूरे भारत पर ही होगा, ऐसा नहीं कि यूपी में लागू होगा। लोकल एक्ट एक निश्चित टेरिटरी के अंदर लागू होते हैं और ये पूरे भारत पर लागू होते हैं। तो लोकल लॉ तो वे लॉ है जो पर्टिकुलर टेरिटरी में अप्लाई हो, और स्पेशल लॉ वे लॉ है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित हो, और पर्सनल लॉ वे लॉ होंगे जैसे हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। ये केवल हिंदुओं के ऊपर अप्लाई होगा और ये केवल मुस्लिमों के ऊपर अप्लाई होगा। हमारा जो सेक्शन 40 का संबंध है वो लोकल लॉ और स्पेशल लॉ से संबंधित है। अगर आपको ये बात समझ आई तो सेक्शन 40 समझ आएगी, अदरवाइज आपको सेक्शन 40 समझ नहीं आने वाली। सेक्शन 40 में अपराध को डिफाइन किया गया है, समझ रहे हैं ना। और इसकी पहली क्लोज पढ़ा दी जाती है, 2 क्लोज तो छोड़ दी जाती है जनरली। अब देखिए सेक्शन 40 क्या कहती है। सेक्शन 40 कहती है इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्याय, इस धारा के 3 खंड है दरअसल। देखिए आप, पहला खंड तो यही है सबसे ऊपर, और दूसरा खंड ये है जहां लिखा हुआ अध्याय 4 अध्याय 5 के, और तीसरा खंड है और धारा 141 176। ये 3 खंडों में इस सेक्शन को बनाया गया और अपराध को डिफाइन किया गया यहाँ पर कि अपराध का मीनिंग क्या होगा। सेक्शन देखिए क्या कहती है। इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्यायों और धाराओं में के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय किसी बात का होता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी, सेक्शन 40 में जो ये 2 क्लोज जोड़ी गई हैं ये सब्स्टिट्यूट की गई, समझ गए ना। ये जो 2 खंड जोड़े गए ये बाद में 1870 में जोड़े गए थे।
1860 में मूल रूप से जो आपकी इंडियन पिनल कोड थी उसमें ये दो खंड नहीं थे। 1870 में इसको ऐड किया गया। ऐड करने का पर्पज समझ लो सबसे पहले क्या था। अगर आपको ऑब्जेक्ट समझ आ जाए तो सेक्शन 40 बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। ऐड करने का पर्पज ये था कि जो हमारी स्थानीय विधि ये वाली और जो स्पेशल लॉ थे, लोकल लॉ और स्पेशल लॉ के ऊपर भी आईपीसी को अप्लाई करना था। समझ गए ना, आईपीसी का एप्लीकेशन इनके ऊपर भी करना था। किस तरह से एप्लीकेशन होगा वो अभी हम समझेंगे आगे जाकर के, है ना। पहले इनके ऊपर एप्लीकेशन नहीं था। तो सेक्शन 40 की डेफिनेशन देखिए क्या कहती है। अपराध को डिफाइन किया गया है और कह रहे हैं इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्यायों और धाराओं में के सिवाय, मतलब खंड 2 और 3, खंड 1 का एक्सेप्शन है। पहली बात तो ये जो पार्ट 1 दे रखा है इसमें पार्ट 2 और 3 पार्ट 1 का एक्सेप्शन है। पहली बात तो ये। पहली क्लोज में तो बहुत जनरल सी बात कहेगी कि इंडियन पिनल कोड के द्वारा जो बात पनिशेबल है वो ऑफेंस है। 302 पनिशेबल है या नहीं है, तो वो अपराध है ना। इसी तरह से 379 में चोरी को पनिशेबल बना दिया गया तो वो क्या है, वो अपराध है। लेकिन अगर मैं बात सीआरपीसी की सेक्शन 125 की करूं तो क्या वो अपराध है। 125 में आपको पता, यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में मेंटेनेंस तय कर दिया तो हर माह के, प्रत्येक माह के नए दिए गए मेंटेनेंस के लिए 1 माह की जेल हो जाएगी पति को। समझिए ना, अगर वो 1 माह का नहीं देता तो 1 ही माह की जेल है। 4 माह का मेंटेनेंस नहीं देता तो 4 ही माह की जेल होगी। तो क्या वो बात भी अपराध है? नहीं, आईपीसी में नहीं है वो बात अपराध, सीआरपीसी में अपराध बनाई गई। क्लियर है बात। तो पहली क्लोज तो ये कहती है, पहला खंड सेक्शन 40 का ये कहते हैं कि जो बात इंडियन पिनल कोड के द्वारा पनिशेबल है वो अपराध है। और 2 उसके अपवाद दे रखे नीचे। वो अपवाद किस तरह से है वो भी देखेंगे हम। अपवाद किस तरह से है, क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि अध्याय 4, अध्याय 5 क्या है और निम्नलिखित धाराएं, और सबसे लास्ट की धारा कहती है 445 में अपराध शब्द इस संहिता के अधीन या तस्मिन पश्चात यथा परिभाषित विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय किसी बात का द्योतक है। मतलब अध्याय 4 क्या कहते हैं आपका, इंडियन पिनल कोड का जो चैप्टर 4 है उसमें जनरल एक्सेप्शन दे रखे सेक्शन, और चैप्टर 5A 5A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। और ये धाराएं समझ गए ना। चैप्टर 4 जो शुरू होते हैं सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक चलता है। और इसमें क्या लिख रखा है चैप्टर 4 में, प्रत्येक सेक्शन लगभग इसी तरह से शुरुआत होती है कि कोई बात अपराध नहीं है ना। जैसे सेक्शन 82 की बात करते हैं हम, शुरुआत में लिखा हुआ है कि कोई बात अपराध नहीं है यदि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की गई है। राइट। अब ये कोई बात जो अपराध नहीं है, यदि लोकल लॉ या स्पेशल लॉ, जैसे पोस्को एक्ट की हम बात करें, एनडीपीएस एक्ट की हम बात करें, है ना, कोई बच्चा चरस गांजा उसके पास में है और वो पुलिस ने पकड़ लिया, तस्करी कर रहा था और वो 7 साल से कम आयु का है, तो क्या इस चैप्टर का एप्लीकेशन या एनडीपीएस एक्ट के ऊपर भी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। दूसरे खंड में यही बात लिखी हुई है। क्लियर है बात आपको? बात समझ आई ना। मतलब सेक्शन 6 क्या कहती है इंडियन पिनल कोड की, वो कहती है कि संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाना। जो संहिता के अंतर्गत जो आपके धाराएं दर की, परिभाषा दर की, चोरी, हत्या, लूट, डकैती की, उनके नीचे भले ही चाहे चैप्टर 4 वाली सेक्शन नहीं लिखी हुई है, फिर भी आप ये मान के चलोगे कि वहां लिखी हुई है अपवाद। समझ गए ना। लेकिन जो स्पेशल लॉ और लोकल लॉ है, यहां भी इनका एप्लीकेशन हो जाएगा कि चैप्टर 4 का, चैप्टर 5 का। तो ये जो सेकंड खंड है, इसका सेकंड पार्ट है सेक्शन 40 का, वो यही कहते हैं कि यहां भी एप्लीकेशन हो जाएगा। क्लियर है बात आपको? समझ आएगा? आप ये बताओ मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि मैंने आपको बताया ना कि इंडियन पिनल कोड क्या कहते हैं कि 7 वर्ष से कम, सेक्शन 82 में 7 वर्ष से कम आयु की शिशु के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, बचाव मिल जाएगा। मतलब 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, लूट करते हैं, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, बचाव मिल जाएगा। लेकिन 7 वर्ष का कम आयु का बच्चा अगर एनडीपीएस एक्ट में कोई जो है ना तस्करी वगैरह करते हैं, अफीम की तस्करी करते हैं, तो क्या उसने कोई अपराध नहीं किया? क्या इस चैप्टर का, इस स्पेशल लॉ में भी 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को बचाव मिल जाएगा? डेफिनेटली सेक्शन 40 यही बात कहते हैं कि ये भी अपराध माना जाएगा, क्योंकि चैप्टर 4 की प्रत्येक सेक्शन क्या कहती है, कोई बात अपराध नहीं है।
समझ गए ना। तो कोई बात अपराध नहीं है क्या, ये वाली बात भी अपराध नहीं है क्या, जो सेक्शन जो 7 वर्ष की कमाई किसी शिशु को दोबारा की गई है, सेक्शन 40 में यही लिखा हुआ है कि इसका एप्लीकेशन इन एक्ट के ऊपर भी हो जाएगा, इन एक्ट के ऊपर भी हो जाएगा। समझे या नहीं समझे आप? पक्का एकदम से क्लियर है बात आपको? कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे चलते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं पूरी सेक्शन। इसी तरह से चैप्टर 5, ये जो पूरा चैप्टर लिखा हुआ है ना, अध्याय 4 अध्याय 5A और निम्नलिखित धाराएं 64 65 66 67, एक आदि सेक्शन और देख लेते हैं। जैसे सेक्शन 64 है आपकी इंडियन पिनल कोड की, आईपीसी की सेक्शन 64, ये कहती है कि यदि जुर्माना और कारावास प्लस जुर्माना दोनों अधिरोपित किए गए, किसी व्यक्ति के ऊपर इंपोज किए गए, जज साहब ने किसी को 2 साल का कारावास चोरी के मामले में और 5,000 का जुर्माना लगा दिया, यदि वो जुर्माना नहीं देता तो चोरी के लिए जो अधिकतम पनिशमेंट है 3 साल मान लिया, समझ गए ना। तो इसका 1/4 कर लेंगे, 1/4 करके जो आएगा जुर्माना न देने पर वो उसको कारावास मिलेगा। सेक्शन 64 ये कहती है, मतलब चोरी के लिए अधिकतम कारावास कितना होता है 3 साल, महीने कितने हो गए 3 साल में 36, और इसका 1/4 कर लो आप, कितना हो जाएगा 4 9 36, 9 महीने आगे ना निकल करके। तो क्या करें कि 2 साल का कारावास हुआ, 2 वर्ष का कारावास हुआ और 5,000 का जुर्माना हुआ। ये जुर्माना नहीं देता तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में, देरी करने की दशा में, छोड़ेंगे नहीं, बदले में नहीं है कि चाहे तो जुर्माना दे दो और चाहे तो 9 महीने की, ये नहीं है, जुर्माना तो लिया जाएगा देरी होने की दशा में। पहले जुर्माना ही ना देने के एवज में इसको पहले यही वाली सजा चलेगी, ये वाली बात में चलेगी। 64 ये कहती है। तो यदि ये जुर्माना नहीं भरता तो इसको क्या मिलेगा, इसको अतिरिक्त कारावास मिलेगा, एडिशनल मिलेगा। वो कितना होगा 9 महीने एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा। क्लियर है बात आपको? अब ये वाली सेक्शन तो लिखी हुई है आपके आईपीसी में, बात समझे ना। अगर यही सिचुएशन सेम इन एक्ट में कहीं आ जाती है, जुर्माना और कारावास दोनों है, इनमें से किसी भी एक्ट में जुर्माना और कारावास दोनों हैं, तो क्या इस सेक्शन का एप्लीकेशन इन एक्ट के ऊपर भी होगा? बिल्कुल होगा। समझ गए ना। 1860 से 1869 तक यह सिचुएशन नहीं थी। 1870 में इसमें जो है ना इन चीजों को ऐड कर दिया गया कि इनका जो एप्लीकेशन है वो लोकल एक्ट और स्पेशल एक्ट पर भी हो जाएगा। क्लियर है बात? तो सारी तो मैं समझा नहीं सकता, बहुत सारी सेक्शन लिख रखी, सेम एज इट इज एज ऐसा ही अप्लाई होगी, है ना। तो मैं फिर से पूरा चैप्टर पढ़ देता हूँ। अध्याय 4 अध्याय 5A और निम्नलिखित धाराएं, अर्थात धारा 64 65 66 67 71 109, बाकी टू बी कंटिन्यू, और 445 में अपराध शब्द इस संहिता के अधीन या एतस्मिन पश्चात यथा परिभाषित विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात का द्योतक है। समझ गए ना। मतलब इन विधियों में भी इन सेक्शन, ये सेक्शन जो आपको बताई चैप्टर 4 चैप्टर 5 है, और ये जो सेक्शन लिखी हुई ये यहां अप्लाई हो जाएगी। जैसे सेक्शन 64 मैंने अप्लाई करके दिखाई आपको। समझे नहीं समझे? क्लियर है। अब अपवाद कैसे है इस बात का, ये इस बात पे भी आ जाते हैं। अपवाद इस तरह से है, ऊपर सेक्शन क्या कह रही कि इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्याय और धाराओं में के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय किसी बात का द्योतक है। मतलब इस संहिता द्वारा दंडनीय बात का तो द्योतक है ही, साथ में अपवाद में क्या लिख दिया कि इन संहिताओं में भी ये जो जहां ये सेक्शन अप्लाई हो जाएंगी, समझ गए ना, वो भी अपराध है। और अपराध है तो फिर वो आपका आईपीसी का एप्लीकेशन वहां हो जाएगा। बात समझे या नहीं समझे आप? क्लियर है ना। देखिए मैं फिर से आपको बताता हूं। मतलब जैसे चैप्टर 4 है आपका जनरल एक्सेप्शन, है ना, वहां कहा गया है कि 94 का बचाव है, जैसे सेक्शन 94 है ना, धमकियों द्वारा व्यवस्था, कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गन पॉइंट पर ले लेता है और इमीडिएटली उसकी मृत्यु कारित करने के लिए कहता है, और साथ में कहता है कि नहीं तो मेरा फला काम करो, किसी के ताला तोड़ने के लिए कहता है कि आपने ताला नहीं तोड़ा तो मैं आपको जो है ना आपका मर्डर कर दूंगा, और आपने ताला तोड़ दिया तो आपको बचाव मिल जाएगा। तो क्या उसका बचाव इन एक्ट में भी मिलेगा? मैं आपको गन पॉइंट पर ले लेता हूं, ये कहता हूं कि अफीम की तस्करी करो नहीं तो गोली मार दी जाएगी, तो क्या 94 का बचाव यहां भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इतना कहना चाह रहे हैं केवल। क्लियर है बात? फिर आगे दूसरा खंड क्या है इसका, दूसरे खंड में लिखा हुआ है, सॉरी तीसरे खंड में, और धारा 141 समझ रहे ना, विधि विरुद्ध जमाओ, अनलॉफुल असेंबली,
141, 176, 177 टू बी कंटिन्यू एंड 441 में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें कि विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात ऐसी विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से चाहे वह जुर्माना सहित हो या रहित दंडनीय हो। केवल इन मामलों में जो याद रखे 141, 176, 177 और 216 और 441, ये जो ये आईपीसी की सेक्शन है, समझ रहे ना, इनका एप्लीकेशन स्थानीय विधि और जो आपका लोकल एक्ट है और स्पेशल एक्ट है हो तो जाएगा, लेकिन एक शर्त लगा दी छोटी सी, ये तो अप्लाई होंगी, लेकिन एक शर्त लगा दी कि यदि एनडीपीएस एक्ट या फूड एडल्ट्रेशन एक्ट या पोस्को एक्ट में 6 माह से ज्यादा का उसमें कारावास मिल सकता है तो ही बाकी सेक्शन जो अभी मैंने पढ़ी 141 और आपका 177, 176 ये अप्लाई हो गया, अदरवाइज होने के नहीं। क्लियर है स्थिति आपको? मतलब कुल मिलाकर के ये जो 141 सेक्शन लिख रखी इन्होंने, 176, 177 और 201, 212 ये कुछ सेक्शन है, समझ गए ना। 141, 176, 201, 212 कुछ और भी सेक्शन है इसके अलावा। केवल इन मामलों में ये जो धाराएं दे रखी आईपीसी की धाराएं हैं, इनका बेनिफिट भी लोकल लॉ या स्पेशल लॉ में मिल जाएगा। बस शर्त एक लगा दी कि यदि वहां 6 महीने से ज्यादा का कारावास हो, चाहे वो जुर्माना सहित हो या जुर्माना रहित, इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे जुर्माना साथ में लगाओ या ना लगाओ, अगर 6 माह से ज्यादा का कारावास है तो ही इनका लाभ मिलेगा, वहां अदरवाइज मिलने का नहीं। बात समझ गए ना। एक बार सेक्शन 212 देख लेते हैं जरा, आपको स्थिति और क्लियर हो जाएगी। अपराधी को संश्रय देना, हार्बरिंग की बात कर रहे, कह रहे जबकि कोई अपराध किया जा चुका हो तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में वह जानता हो या विश्वास करने के कारण रखता हो कि वह अपराधी वैध रूप से प्रतिच्छादित करने के आशय से संश्रय देगा या छिपाएगा। यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय हो तो वह अपराध मृत्युदंड से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाएगा और जुर्माना से भी दंडनीय होगा। 212 कह रही क्या संश्रय देने की बात कर रही कि एक व्यक्ति आपके पास में आता है और वो कहते हैं साहब मैं ऐसे ऐसे मर्डर करके आया, मुझे छिपा लो। आपका वो फ्रेंड है, आपने छिपा लिया, तो आपने छिपा करके भी एक अपराध कर दिया, समझ गए ना। अब यहां स्पेशल एक्ट पे आ जाते हैं, लोकल एक्ट पे आ जाते हैं। एनडीपीएस मतलब एक आदमी अफीम, आपका फ्रेंड अफीम लेकर के आपके पास में आते हैं, वो कहते हैं साहब छिपा लो मुझे। अगर वो अफीम लाने के लिए अफीम लेकर के आए, यदि उसके लिए सजा 6 माह से ज्यादा की है, समझ गए ना, तो अपराध शब्द का मतलब यही वाला समझा जाएगा वहां भी। 212 का कोई बचाव नहीं मिलने का, 212 यहां भी अप्लाई होगी, फिर यहां भी दंड मिलेगा और यहां भी दंड मिलेगा, इतना कहना चाह रहे हैं। बात आपको स्पष्ट हुई क्या? पक्का? चलिए।